मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आ चुकी हूँ गुरुवायूर टेम्पल पे, जहाँ पे आने के लिए मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी, लेकिन आज फाइनली। और मैंने ऐसा लुक रखा है, अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लुक है बिकॉज इट्स अर्ली मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू करेक्ट माई सेल्फ बिफोर गोइंग टू द टेम्पल। मॉर्निंग के टाइम अगर आप गुरुवायूर के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो रश है वो कम मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रश कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर। मैं जा रही हूँ देवी के टेम्पल में। देवी के टेम्पल में मतलब एंट्रेंस हम लोग देवी के टेम्पल से करेंगे, और मैं आई हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years आई एम कमिंग बैक टू गुरुवायूर टेम्पल, सो दिस इज़ अ वेरी मच गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। मम्मी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में हम लोग गुरुवायूर मंदिर आए हैं और आकर्षित हमें लेकर आई हैं। I forced her to come over here because I was like planning for so long to come over here, and my father is also there. He's going very fast. बहुत अलग है यहाँ, सब लोगों ने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं और जगह जगह पर मुलप्पू मिल रहे हैं, और सुबह सुबह भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है। सो नाउ वी आर एंटरिंग इन माय फेवरेट गुरुवायूर टेम्पल। दिस टेम्पल हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। आए पापा के लिए मुंडू लेने, मुंड बोलते हैं शायद, मुंड। तो यहाँ पे पापा अपने लिए मुंडू चूज़ कर रहे हैं, और इधर टेम्पल है। मुझे यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे गर्ल्स ने वो पावाड़ा पहना है, पता नहीं ऐसे बोलते हैं शायद, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पापा भी चूज़ कर रहे हैं। हाँ पापा, शॉल भी ले लो, वो ढकने का शॉल भी ले लो, अच्छा लगता है वो। पर ऐसी साड़ीज़ मिल रही हैं जो केरला में पहनी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इसको हैवी बॉर्डर वाली साड़ी। और मेरे पापा भी चॉइस ही कर रहे हैं कि उन्हें कौन सा ये ट्रांसपेरेंट लेना है। मुंड, चटा इट्स मुंड और मुंडू? मुंड, मुंड is the right word. I have reconfirmed now. In Kerala, it's not allowed for the men to like enter in the temple with pants, so that's why we are purchasing this मुंड। गुरुवायूर आते ही हमने जो सबसे पहला रिचुअल किया है वो है पापा के लिए मुंड खरीदने का, which is totally gone well। अब हम लोग, मैं और पापा मैच करेंगे। पापा is wearing over there, and here's the outside vibes. So all the people from Kerala who are watching this video, please read this and let me know what is this written. So anyway, we are entering in the temple, so it will be related to that. The feeling of entering in Guruvayur temple in the early morning is something different. Why I am emphasizing on the morning time in Guruvayur is because during the morning time the weddings happen in the temple. So this is the very blissful time to see. This is the very first experience of mine, seeing the couples getting married in front of Guruvayurappa. That is the right thing to say. I do not know if there is some mistake happens. You please let me know. I'm really sorry for this. And you can see over here so many beautiful brides and grooms are there, and you will see multiple brides and grooms with their families. So in the early morning they will come to the temple, take the blessing of Guru Vayurappa, and then the marriage will happen like this. And it's not coming clearer, but when they are like putting that Jaymala on each other, so there is some Shehnai and that Kerala type of music is playing. I will try to like record it, but that is not coming very clear, so I'm not able to do so. हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और मतलब ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मेरे लिए हमेशा रहा है। और मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। हम लोगों के पास VIP पास था, उसके बावजूद हमें मीन्स इट टुक लॉट ऑफ टाइम। So though you have a VIP pass or not, you have to wait in this line, and you can see like still like you can say the crowd is increasing. Like we have came here around 6 a.m. and now it's 9:30 a.m. So this is the, like you can understand what is the situation over here. So you, whenever you are planning to come, just take some time and spare some time to see. हमारे यहाँ के दर्शन संपूर्ण हुए। You see the size of these fans, they are super duper big. So this is the waiting area.
Let us go to some more places in Guruvayur. हम आए हुए हैं गुरुवायूर अम्बलम में। तो गुरुवायूर अम्बलम के बारे में जो मैंने स्टोरी सुनी है वो कुछ ऐसी है कि भगवान ने कहा था, अनाउंसमेंट हो रहा है। So all the Keralites, please tell me what is this announcement happening, because I cannot understand this announcement and I am waiting for it to get close, but whenever I start speak, the announcement happens. हम हैं अभी गुरुवायूर टेम्पल पे। सो गुरुवायूर टेम्पल में जो सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ के बारे में कथा है वो ये है कि जो हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, जब उनकी द्वारिका डूब गई थी तो उसमें अनाउंसमेंट तो चलते रहेंगे। So pause this video and tell me now itself what is this announcement happening for. By the time I will start my video. नमस्कारम, हम हैं गुरुवायूर मंदिर में, गुरुवायूर मंदिर में। तो यहाँ के बारे में जो मान्यता है वो ये है कि श्री कृष्ण की जब द्वारिका डूब गई थी तो उनमें उनके जो श्री गुरु की मूर्ति थी उनको स्थापित करने के लिए भगवान ने कहा कि उनको ऐसी जगह पे स्थापित किया जाए, मेरे गुरु की मूर्ति को, जहाँ पर श्री शिव और पार्वती आज भी विहार करते हो। तो ये वो पॉन्ड है जहाँ पर कहते हैं कि आज भी श्री शिव और पार्वती जी विहार करते हैं। एंड वी आर लकी टू बी हियर। सो दिस प्लेस इज इन केरला, एंड इन केरला देर इज़ अ प्लेस त्रिशूर, अंडर दैट देर इज़ गुरुवायूर. So Guruvayur is a place, like it's a temple name also and it's a location name also. So this entire, you can say, like town is called as Guruvayur, and this is the Guruvayur temple. If you really wanted to visit, then there is a very long process over here. So if you are planning to come to Guruvayur temple, so there is a like process to come. If you are planning to come to Guruvayur, so like you have to have your Aadhaar card with you, then only they are going to admit you inside. And like there is a very long queue, so you have to wait a lot. And if you are planning to come via VIP line, so that is what I have came by, but it is also too much like time taking. So that is what, like, you are coming to see God, and God is going to see you also. So it's better to like spare some time spend over here. So like that's why today I have spent the entire day. I'm going to spend my entire day in Guruvayur temple to feel the vibes of this place, and this is seriously so divine. You can see like I have dressed up like a Malayali. So it's not like a Malayali or something. It's like a, I feel like while going to the temple you should have a proper dress code to like visit the temple. So that's what I have wore today, and here so many weddings are going on, and that is what I'm really loving. Like bride and groom are coming from the morning time, and there is a particular place in the temple so where the marriages are happening. So I am seeing for the first time how the marriage happens in Kerala inside a temple. I have never seen inside temple marriage. That's one of my good experience today. If you know anything more about Guruvayur, you should please tell me over here. What is that about Guruvayur which everyone should know and we are not at all aware of? So please share your comments. I think I have learned today here to say like Krishna Guruvayurappa. मैंने जो ड्रेसअप किया है वो प्रॉपर मलयाली ड्रेसअप है, मतलब केरला में ये वाली साड़ी पहनी जाती है, तो इसको कसवू साड़ी बोलते हैं। तो मैंने जब लास्ट टाइम ओनम में ये पहनी थी तो सब लोगों ने मुझसे इसकी लिंक मांगी थी, तो मैं वो लिंक आज अटैच कर देती हूँ। प्रमोशन नहीं है, बट हाँ आप लोगों को पसंद है तो आप ले सकते हो बाय द वे। और अगर आपको गुरुवायूर आना है तो मैं एड्रेस अटैच कर देती हूँ, आप सब आइए। और केरला में ये जो हमारे श्री भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शनम कीजिए और सुख को प्राप्त कीजिए। तो आकर्षिता वाइब्स पे आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमारे भगवान से कनेक्ट करने को भी मिलेगा। बेसिकली केरला में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिनको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आई थिंक इफ़ आई विल गेट द टाइम फॉर श्योर आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। बट गुरुवायूर इज़ द टेम्पल लाइक विच आई हैव हर्ड, Guruvayur, Sabrimala, and there are so other like in Tamil Nadu also, like there is one temple in Madurai, I think Sri Meenakshi Sundareshwaran.
So that temple also, I loved it. I personally loved it. And Rameshwaram, and that temple, there is a very famous temple over there. Everything in India, like, it's fantastic. In India, when you explore your culture, you see your history, then only you will realize how much lucky you are. I am one of the lucky person to be born in India, to come to Kerala, to see Guru Vayurappan temple, and to have the blessings of them. I am really amazed by seeing the size of the fan for the devotees, and really it is like you will not feel hot at all. Nearby the Ambalam, you will get so many vegetarian restaurants where you can have some food. This is our most common breakfast which me, my papa and my amma orders, that is dosa and idli. हमारे आज के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए. ये गुरुवायूर का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने आज से 3 years पहले एक्सपीरियंस किया था. And after this long period I am back here again. So now in Kerala there is a very big variety of vegetarian food options, like if specifically when you are going in front of Guruvayur temple. So this is what I am really loving it. And this is the most common photo when everyone goes to Guruvayur. They always click one photo over here. As you can see, other people are also clicking such photographs. And this is my entire look. So please tell me, did you like it, this look or not? Like I tried my best to dress up in a proper Kerala manner. Anyway, my hairs are short, so I cannot make so much styles out of it, but I still tried to like put a mulappu in my hair and look somehow like a Malayali, and just to enjoy the place. I hope you like this video, and please let me know how do you feel about this video. If you like it, please let me know. Bye.